नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल राय, आपका अपना चैनल जीएसएस कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। एक्सेल के इस अमेजिंग क्लास में आप सीखेंगे डेटा टेबल का प्रयोग करना। यानी अगर हम बात करते हैं एमएस एक्सेल्स में हम जानेंगे डेटा टेबल का यानी फंडा क्या होता है। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं डेटा टेबल ऑप्शन हमको देखने के लिए कहाँ मिलता है। तो हम चलेंगे डेटा मेनू बार में, और डेटा मेनू बार में जाने के बाद हमको यहाँ पे देखेंगे हमको एक ऑप्शन व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर हमको देखने के लिए मिलता है डेटा टेबल का। तो आज हम इसी ऑप्शन का प्रयोग करने वाले हैं। डेटा टेबल का प्रयोग कैसे किया जाता है चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमने एक डेटाबेस बनाया हुआ है। इस डेटाबेसेस में अगर हम बात करते हैं तो मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक स्टॉक आइटम दिया हुआ है जिसका नाम मान लेते हैं हमने माउस रखा है। अब हम यहाँ पे माउस की क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो मान लेते हैं कि हम यहाँ पे माउस जो परचेजेज हम कर रहे हैं 2 पीस या 5 पीस या जो भी पीस आप डिक्लेरेशन करना चाहें आप कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे 3 पीस ले लिया है और 1 पीस माउस का जो प्राइस है वो मान लेते हैं कि हमारा प्रति माउस जो पड़ रहा है वो 150 रुपये पड़ रहा है। तो उसके आधार पर अगर यदि हम क्या करना चाहते हैं यहाँ पे अमाउंट निकालना चाहते हैं तो अमाउंट कैसे निकालेंगे उसके लिए क्या करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल टू, उसके बाद लेंगे क्या क्वांटिटी का, उसके बाद क्वांटिटी का क्या करेंगे सेल एड्रेसेस लेंगे। जैसे सेल एड्रेसेस यहाँ पे लेंगे उसके बाद क्या कर देंगे मल्टीप्लिकेशन का साइन, उसके बाद हम क्या कर देंगे यहाँ पे क्या करें रेट का सेल एड्रेसेस कर देंगे इंटर। तो यहाँ पे हमारा जो निकल कर आ जाएगा वो हमारा निकल कर आ जाएगा किसका, तो यहाँ पे निकल गया अमाउंट। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं अमाउंट निकाल सकते हैं। बट ये तो मेरा हुआ डेटाबेस। अब इसी के आधार पर हमको क्या करना है, यहाँ पे हमने एक डेटाबेस बनाया हुआ है। जैसे अगर मान लो यहाँ पे हमने क्या किया है कि 3 आइटम के हमने क्या किया प्राइस निकाल लिया कि यहाँ पे 3 आइटम का अगर हम 150 रुपये प्रति आइटम के हिसाब से अगर क्या कर रहे हैं सेल कर रहे हैं तो हमारा जो रेटिंग आ रही है वो हमारा क्या आ रहा है 450 रुपये आ रहा है। तो अगर ऐसा ही हमारे पास अगर मोर देन आइटम्स होते हैं कि अगर हम इस प्रकार से अगर कुछ आइटम हम डिक्लेरेशन कर देना चाहते हैं और उस आइटम की हम यहाँ पे अमाउंट देखना चाहते हैं तो किस प्रकार से क्या हम हर जगह क्वांटिटी इंटू रेट लगाते रहेंगे तो ऐसे तो हमको सीट बड़ा बहुत लॉन्ग पड़ जाएगा। तो इस सिचुएशन के इसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे हम यूज करते हैं डेटा टेबल का प्रयोग। तो कैसे करेंगे चलिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे यहाँ पे आ जाएंगे हम इस प्रकार के डेटाबेस आप भी बना सकते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे इक्वल टू टाइप करेंगे और यहाँ पे हमने जो अमाउंट लिखा था इस अमाउंट का हम कर देंगे सेल एड्रेसेस और जैसे हमने क्या किया इंटर किया तो यहाँ पे हमारा वो अमाउंट आ जाएगा क्योंकि बिना डेटाबेसेस का हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे हम क्या करेंगे उसके बाद क्या करेंगे, इतना करने के बाद हम क्या करते हैं यहाँ से इस पूरे डेटाबेसेस को हम करेंगे सेलेक्टेड। सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे चलेंगे डेटा मेनू बार में। डेटा मेनू बार पे क्लिक करने के बाद यहाँ से क्या करेंगे डेटा मेनू बार पे क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलता है क्या व्हाट इफ एनालिसिस। यहाँ पे चलेंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे डेटा टेबल। जैसे डेटा टेबल पे क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस प्रकार का फंड देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे डेटाबेसिस हमारा आ चुका है। अब हमको क्या करना है यहाँ पर इसका यूज करना है। तो दिख रहा है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे क्वांटिटी किस में है। तो क्वांटिटी जो हमारा है कॉलम में है तो हम कॉलम में क्लिक करेंगे। अगर हमारा क्वांटिटी रो में होता तो हम रो लेते। तो यहाँ पे हमको चॉइस ये करना है कि हमारा डेटा किस आधार पे है। तो डेटा हमारा जो है वो कॉलम बेसिस पे है तो हम क्या करेंगे कॉलम इनपुट सेल में कर देंगे क्लिक। अब कॉलम इनपुट में डेटा मेरा है बट वो कॉलम इनपुट में डेटा तो है तो किसका है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा क्वांटिटी का दिया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे क्वांटिटी का सेल एड्रेसेस ले लेंगे और उसके बाद जैसे हम यहाँ पे करेंगे ओके देखेंगे हमारा एक बार में डेटा क्या होगा निकल कर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते निकाल सकते हैं। चलिए फिर एक बार मैं आपको रिट्राई करके दिखा देता हूँ कैसे करेंगे, फिर से ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर हम स्केप की प्रेस करके बाहर आ जाएंगे। इसको बाद क्या करेंगे सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद हम क्या करेंगे फिर से अगेन हम क्या करेंगे इस पूरे डेटाबेस को कर लेंगे सेलेक्टेड। सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं सबसे पहले क्लिक करेंगे डेटा मेनू बार में, फिर क्लिक करेंगे डेटा व्हाट इफ एनालिसिस पे, उसके बाद हम करेंगे डेटा टेबल्स। जैसे हमारे सामने डेटा टेबल आ जाएगा तो डेटा टेबल हम सबसे पहले ये डिफाइन करेंगे कॉलम मेरा डेटा किस में है तो कॉलम में है। तो कॉलम पे क्लिक करिए, कॉलम में डेटा किसका है तो क्वांटिटी का है तो हम क्वांटिटी का सेल एड्रेस देंगे। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से आप क्या कर सकते हैं डेटा टेबल का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट तरीका, सबसे आसान तरीका हमने कैसे बताया किस प्रकार से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ऐसे और भी टास्क पे अगर आप क्या करना प्रयोग करना चाहे तो कैसे प्रयोग करेंगे चलिए मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको बताता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे ओपन किया देख रहे हैं यहाँ पे हमारा एक नया डेटा बेसिस है जिसमें हमारा दिया है प्रिंसिपल वैल्यू। हम यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ पे 10,000 रुपये का अगर हम क्या कर रहे हैं लोन ले रहे हैं और 10,000 का जो लोन रहे हैं वो हम ले रहे हैं 10% के दर रेट पे। तो 10% हमने डिफाइन कर दिया यहाँ पे और टाइम ड्यूरेशन हमने ले लिया है यहाँ पर 1 ईयर्स के, यानी 1 ईयर के अकॉर्डिंग हम क्या करना चाहते हैं यहाँ पे ईएमआई निकालना चाहते हैं। ईएमआई निकालने के लिए हम क्या करते हैं सबसे पहले फर्स्ट ऑल यहाँ क्या करेंगे इक्वल टू करेंगे टाइप करेंगे पीएमटी फंक्शन। जैसे पीएमटी फंक्शन टाइप करेंगे उसके बाद हमारे सामने यहाँ पे क्या आ जाएगा सबसे पहले आपसे पूछ रहा है रेट का सेल एड्रेस। रेट आर्गुमेंट का मतलब है इंटरेस्ट रेट का सेल एड्रेस लेंगे। इंटरेस्ट रेट जो है वो प्रति साल के हिसाब से है, उसे हम प्रति मंथ के हिसाब से डिक्लेरेशन करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं डिवाइड का। उसके बाद कितने से डिवाइड कर देंगे 12 से, प्रति क्या होगा मंथ के हिसाब से हो जाएगा। उसके बाद हमारा पूछ रहा है एनपीआर। एनपीआर का मतलब नंबर पर ईयर्स, नंबर पर ईयर का मतलब है कि ईयर का सेल एड्रेस लेंगे। अब ईयर जो हमारा साल में है इसे हमको मंथ में बदलना है तो हम क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। उसके बाद पूछ रहा है पीवी का मतलब लोन अमाउंट या प्रिंसिपल वैल्यू।
हम यहाँ से क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू को सेलेक्ट कर लेंगे और कर देंगे क्या, इंटर। जैसे इंटर करेंगे हमारे सामने कुछ इस प्रकार का बनकर आ चुका है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जब भी एक्सेल में हमने बताया था इसकी पिछली कक्षा में कि जब भी हमारा एक्सेल में अगर रेड में हमारा अमाउंट दिखा है या हमारा नेगेटिव में अमाउंट दिखा है, तो उस अमाउंट को एक्सेल में क्या होता है, आपका क्रेडिट होता है। इसका मतलब है वो अमाउंट आपको क्या करना है, पे करना है। तो अगर यहाँ पे जो अमाउंट हमारा आ रहा है नेगेटिव में, अगर इसे हम क्या करना चाहते हैं, पॉजिटिव करना चाहते हैं, तो या तो हम फंक्शन से पहले क्या करेंगे, माइनस लगा लेंगे, या तो हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है उसके पहले हम क्या करेंगे, माइनस को ऐड कर देंगे। तो इस प्रकार से देखेंगे हमारा आ चुका है। तो इस प्रकार से आप भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हो। तो अभी तो हमारा ये था डेटा बेसिस कि हम अगर हम 10,000 का अगर हम लोन ले रहे हैं, 10% के दर रेट से ले रहे हैं, 1 साल का टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से ले रहे हैं, तो हमारा ईएमआई इतना आएगा। अब बात यहाँ पे ये है कि हमारे सामने कुछ यहाँ पे हमने देखा है कि यहाँ पे हमने 10,000, 25,000, 50,000, 80,000, 1,00,000, 1,20,000, यानी कि 1,50,000 समथिंग, 1,75,000, यहाँ पे 2,000 भी हमने यहाँ दो रख दिया है। यहाँ पे हमने टोटल कितना कर दिया, 2,00,000 कर दिया। तो इस प्रकार से हमारे पास कुछ अमाउंट दिए हो, इस अमाउंट को द रेट्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा कुछ दिया है ईयर्स, ये ईयर्स है। तो अगर हम यदि इस अमाउंट का अलग अलग हम क्या करना चाहते हैं, ईएमआई निकालना चाहते हैं, तो क्या हम पर्टिकुलर हर किसी को इंडिविजुअली क्या करें, फंक्शन इस्तेमाल करेंगे? नहीं। यहाँ पे हम जो इस्तेमाल करने वाले वो हम यूज कर रहे हैं डेटा, यानी क्या, डेटा टेबल का। तो कैसे करेंगे, चलिए देखिए। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, ये जो हमने ब्लैंक एरिया सेलेक्ट किया हुआ है इसको हम कर लेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल टू, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस सेल का सेलेक्ट से ले लेंगे, किसका, ईएमआई का। जैसे एंटर करेंगे यहाँ पे हमारा ईएमआई आ चुका है। अब हमारा डेटाबेस कंप्लीटेड हो चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पूरे डेटा को हम कर लेंगे सेलेक्टेड। अब जैसे हम सेलेक्टेड करेंगे तो देख रहे हैं हमारा प्रिंसिपल अमाउंट जो यहाँ पे दिया हुआ है, और जो हम अमाउंट ईएमआई निकालने वाले हैं वो हम 10 साल तक का निकालने वाले हैं कि हमारा 10 साल तक जो ईएमआई होगा वो कितना आएगा। हर एक अलग अलग अमाउंट का कितना है, 2 साल के लिए लेगा, 1 साल के लिए लेगा तो कितना में आएगा, 3 साल के लिए लेगा तो कितना आएगा, 4 साल के लिए लेगा तो कितना आएगा। अलग अलग साल के लिए अलग अलग ईएमआई हम क्या करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं डेटा टेबल का प्रयोग। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम करेंगे क्लिक डेटा मेनू बार में। उसके बाद डेटा मेनू बार पे क्लिक करने के बाद हम चलेंगे व्हाट इफ एनालिसिस पे क्लिक करेंगे। व्हाट इफ एनालिसिस पे जाने के बाद यहाँ हमको डेटा टेबल पे क्लिक कर जाएगा। जैसे डेटा टेबल आ जाएगा तो हमारे सामने यहाँ पे डेटाबेस आ चुका है। अब हमको यहाँ पे डिसीजन लेना है कि हमको यहाँ पे क्या लेना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो ईयर है वो किस में है, रो में है, और जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमारा कॉलम में है। तो रो में हमारा क्या है, तो हमारा रो में है ईयर्स। तो हम क्या करेंगे, रो इनपुट सेल में हम यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन का सेलेक्ट से लेंगे, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन हमारा ईयर केस में रो में है, तो हमने यहाँ पे रो क्या किया, टाइम ड्यूरेशन का सेलेक्ट से ले लिया। उसके बाद हमारा पूछ रहा है कॉलम इनपुट सेल। तो कॉलम इनपुट सेल की अगर अभी बात कर रहे हैं तो हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमारा किसमें है, कॉलम है। तो हमने कॉलम में क्लिक किया, तो प्रिंसिपल अमाउंट की जो हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रिंसिपल वैल्यू का सेलेक्ट से ले लेंगे। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, रो इनपुट सेल में हमको क्या करना है, जो हमारा डेटा देख रहे हैं तो हमारा किसमें है, यानी रो में है। जो ईयर का डेटा है हमारा किसमें है, रो में है। तो हमने क्या किया, रो की जगह पे हमने किसका सेलेक्ट से ले लिया, यानी टाइम ड्यूरेशन यानी ईयर का सेलेक्ट से ले लिया। उसके बाद कॉलम में जो डेटा मेरा है, तो कॉलम मेरा डेटा किसका है, तो प्रिंसिपल वैल्यू का है, तो हमने किसका सेलेक्ट से लिया, प्रिंसिपल वैल्यू का। और जैसे सेलेक्ट करके हम क्या करते हैं, यहाँ से फिर ओके करते हैं। ओके करते हैं, हमारे सामने देखेंगे सबका एक बार में क्या हुआ, ईएमआई निकल गया। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, ईएमआई बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने आपको बताया कि डेटा टेबल का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं, डेटा टेबल का यूजेज बहुत ही आसान तरीके से बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ऐसे नए नए वीडियोस पाने के लिए, नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर यदि आप चैनल पे नए हो तो अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।